जिसमें शहादतों की तादाद तकरीबन 30 से 35,000 अब तक पहुँच चुकी है। वहाँ के जो हालात हैं, आजकल जितना फास्ट मीडिया है सब देख रहे हैं, लेकिन मेरे समेत हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम कोई ज़ाती तौर पे कुछ कर नहीं रहे, बस सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है। आज जुमातुल मुबारक था पाकिस्तान में, मस्जिदों में हमने भी एक मस्जिद में नमाज जुमा अदा की, लेकिन कोई माह रमज़ान के टॉपिक्स ले के फिर रहे थे अल्लामा साहब। कोई रोज़ा छोड़ दिया तो क्या गुनाह होगा, उसकी कज़ा कफ़ारा कैसे होगा। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पे अल्लामा साहब, हमारे जो उलमाए इकराम हैं, आप भी पूरी कौम देख भी रही है कि वो कितना जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पे तवज्जो, ना तो वो कौम की तवज्जो दिला रहे हैं, ना उनकी ज़ाती कोई तवज्जो है। तो नाज़रीन देख लें कि ये वक़्त आखिर है, इसमें हमारा इम्तहान है। ये मौलवी साहब नमाज, ज़कात और बाकी चीज़ों का जिस तरह से दर्स देते हैं, जैसे कि एक हमारे दीन का रुकन है मेजर जिहाद, तो उसके लिए ये क्यों खामोश हैं? ये जिहाद का ज़िक्र क्यों नहीं कर रहे? ये जिहाद के लिए क्यों नहीं हमें उकसा रहे? ये जिहाद के लिए, फ़लस्तीन जाने के लिए पाकिस्तानी कौम को ये हमारे उलमाए कराम या जो हमारे मुक़्तदर हैं, ये क्यों नहीं उनके लिए कोई एड, उनके लिए दवाइयाँ, ये सब कुछ क्यों नहीं किया जा रहा? तो नाज़रीन ये लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने वाली बात है कि ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा। और हम जिस तरह के ग़ुलाम बने हुए हैं, यहाँ अगर कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि अरशद शरीफ शहीद साहब और जो भी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जो भी कोई आवाज़ उठाता है तो वो गद्दारी के ज़ुमरे में आ जाता है। उससे हमारी जो है कौमी सलामती को ख़तरा हो जाता है। तो नाज़रीन एक तो ये सवाल है हमारा कि पाकिस्तान इसराइल के लिए क्या कर रहा है, पाकिस्तानी कौम इसराइल के लिए क्या कर रही है, पाकिस्तानी मुक़्तदर हल्के इसराइल के लिए क्या कर रहे हैं। और दूसरा हमारा सवाल है कि क्या कोई पाकिस्तान का हुक्मरान या कोई पाकिस्तान का दर्द रखने वाला बंदा कौम को ये बता सकता है कि 2 साल से ज़्यादा वक्त अरसा गुज़र चुका है कि कौम जिस हाल से गुज़र रही है, जिस हाल से दो चार है, उसके जो हालात हैं, बिजली के बिल हैं, महंगाई है। और कोई बता सकता है कि आटा 200 रुपये पर केजी गरीब लोगों को ख़रीदना पड़ता है। तो ये 1 साल से गरीब बेचारे सिर्फ आटा ही पूरा करना उनके रोज़गार से वो मुश्किल हुआ पड़ा है। उनकी बाकी ज़रूरियात, उनके बच्चों की फ़ीसें, उनकी सेहत का ख़र्चा, ये कभी किसी ने सोचा है? इनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो बाहर गैर मुल्क जाकर अपना छोटे से छोटा इलाज करवाते हैं। तो क्या कोई सोच रहा है कि गरीब कौम जो 2 साल से पिस रही है, इसको आखिर कब तक? और अगर इलेक्शन हुए तो उसका जो रिज़ल्ट आया है, वो छोटे छोटे बच्चे, माएँ, बड़े बुजुर्ग जब घर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या बना है जी, हमने वोट दिए थे। तो उनके वोट, उनकी सोच को भी चुरा लिया गया है। और जिस तरह उन पे जुल्म और जबर और
तशद्दुद किया गया है। तो ये पूरी कौम को पता है, ये इसका दौरानिया भी कौम को बता दिया जाए कि कितना है। आखिर कब तक 2 साल तो गुजर गए, हम सोच रहे हैं, हम सुन रहे हैं मईशत ठीक हो रही है, ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। चले जी, इमरान खान तो गद्दार है, लेकिन इन 2 सालों में जो बाकी हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो हमारे मुक़द्दर हल्के हैं उन्होंने क्या तब्दीली लाई है पाकिस्तान में? किसी गरीब को क्या फ़ायदा पहुंचा है? कोई बिजली के मामले में, कोई उनको खुराक के मामले में। ये जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, इन्होंने कभी सोचा है कि चीनी 150 रुपये किलो है और आटा 200 रुपये किलो है? आटा तो बंदा एक हफ्ते में तकरीबन 15 से 20 किलो छोटे से छोटे घर का खर्चा है हफ्ते का। और चीनी तो एक हफ्ते में, अगर कोई बंदा चाय नहीं पीता या शुगर का मरीज़ है तो उसको तो चाहिए ही नहीं है। और ये कंपैरिजन किसी ने किया है कि चीनी और आटे का भाव, यानी कि आटा महंगा है और चीनी सस्ती है, इसके लिए कभी किसी ने कोई सोचा है? ये जो पैकेज दिया है, इसकी बजाय ये जो 1400-1500 का थैला था, इसको अगर 1000 रुपये का कर दिया जाता, ये जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं, तो क्या कोई बुराई हो जाती? क्या गरीब अमीर एक साथ एक महीना तो आटा 1000 के हिसाब से दे के रख लेते? ये जो लोगों को इमदाद के नाम पे आप ज़हमत देते हैं, ये जो उनकी दिल आज़ारी करते हैं, उनकी बेकदरी बेइज्जती करते हैं, इसके लिए कभी किसी ने सोचा है? क्या इस तरह कौमों की हालत बदलती है आटा बांटने से? क्या ऐसी पॉलिसीज बनाते रहेंगे? कब तक ऐसा चलेगा? बस हमारा यही सवाल है। इस पाकिस्तान में अरशद शरीफ की तादाद भी करोड़ों में हो चुकी है, और इस पाकिस्तान में इमरान रियाज की तादाद भी करोड़ों में हो चुकी है। इस पाकिस्तान में इमरान खान की तादाद भी करोड़ों में हो चुकी है। आप कितनों को मारेंगे? आप बताएं तो सही। नई गवर्नमेंट आई है तो उसने गजा के लिए या फ़लस्तीन के लिए क्या किया है? क्या कोई बयान भी दिया है? क्या हम कब तक खामोश रहेंगे? नाज़रीन, आंखें खोलें। ये वो वक्त है जिसको हमने कुरान मजीद में रीड किया था, पढ़ा था, कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब दज्जाल की तलवार उठेगी और वो कहेगा कि मैं रब हूँ, और हम कहेंगे जी हाँ तुम हमारे रब हो, तो वो हमें छोड़ देगा। और अगर हम कहेंगे हमारा रब वो है जिसने हमको पूरी कायनात को पैदा किया है, जिसने मेरे महबूब रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मेरा रब वो है, तो वो दज्जाल मेरी गर्दन उड़ा देगा, मेरा